आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको देवउठनी एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। ये एकादशी कब पड़ रही है, एकादशी की पूजा विधि क्या है, पारण का समय क्या है, तुलसी पूजन इस दिन कैसे किया जाना चाहिए के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को षष्ठी के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जागते हैं। इसलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो उसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का खास पूजा करने का विधान होता है। इस दिन से ही सारे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन आदि के कार्य शुरू हो जाते हैं। इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रती अपने घरों में तुलसी जी के साथ भगवान शालिग्राम का विवाह कराते हैं। इससे सुख और सौभाग्य बढ़ता है। देवउठनी पर भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से बाहर आते हैं। उसके बाद वे फिर से षष्ठी के संचालन का दायित्व भगवान शिव से प्राप्त करते हैं। भगवान पाताल लोक को छोड़कर वापस अपने बैकुंठ धाम आ जाते हैं। असुरराज बलि को दिए वचन के अनुसार भगवान देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक पाताल लोक में रहते हैं। चातुर्मास का समापन भी देवउठनी एकादशी पर हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि देवउठनी एकादशी कब है। देवउठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर रात 11:03 पर होगी और एकादशी का समापन 23 नवंबर रात 9:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 23 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण समय 24 नवंबर सुबह 6 बजे से सुबह 8:13 तक का है और द्वादशी तिथि की समाप्ति शाम 7:06 पर होगी। चलिए अब मैं आपको एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। इस दिन आपको घर में अपने जल्दी साफ सफाई करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अवश्य करिएगा। इसी के साथ ही भीष्म पंचक व्रत भी शुरू हो जाते हैं। तो तारों की छांव में स्नान करने के बाद आप साफ सुथरे पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद अपने मंदिर में आकर के भगवान विष्णु की चौकी को स्थापित कर सकते हैं। आपके पास भगवान विष्णु का कोई भी विग्रह हो या तस्वीर हो, उसे चौकी पर पीले कपड़े पर स्थापित करें। पूरे विधि विधान के साथ भगवान की पूजा करें। चंदन, हल्दी, कुमकुम से तिलक करें। घी का दीपक जलाएं। भगवान का पसंदीदा प्रसाद चढ़ाएं। फल चढ़ाएं। फल में आप केले अवश्य रखिएगा। प्रसाद में तुलसी पत्र डालना ना भूलें। इस दिन भगवान को मखाने की खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। व्रत कथा को पढ़ना अनिवार्य है और भोग लगाने के बाद आरती करें। व्रत पारण अगले दिन सात्विक भोजन के साथ करें। जब हम सारी पूजा पाठ कर लेंगे उसके बाद भगवान से क्षमा याचना मांगना ना भूलें। इस एकादशी पर बहुत ही अच्छे शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन 3 शुभ योग हैं। इससे इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। 23 नवंबर को 3 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग सुबह 6:50 से शाम 5:16 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:16 से अगले दिन सुबह 6:51 तक है। वहीं सिद्ध योग दिन में 11:54 से अगले दिन सुबह 9:05 तक है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी की पूजन विधि अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तुलसी के पौधे के चारों तरफ एक स्तंभ सा बना दें। फिर उस पर तोरण सजाएं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं। तुलसी जी के साथ आंवले का गमला लगाएं। तुलसी का पंच उपचार पूजन करें।
दशाक्षरी मंत्र से तुलसी जी का आह्वान करें। मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्यै स्वाहा। आप घी का दीपक दिखाएं, धूप दिखाएं, सिंदूर, रोली, चंदन, नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी जी को वस्त्र से सुशोभित करें। वस्त्र में आप उन्हें लाल या पीली चुन्नी उड़ा सकते हैं। श्रृंगार का सामान अर्पित करें। चारों ओर दीपदान करें। दामोदराष्टकम का पाठ करें। तुलसी चालीसा पढ़ सकते हैं। संतान चाहने वालों को आज तुलसी नामाष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। विष्णु जी को तुलसी चढ़ाने का फल आज के दिन 10,000 गोदान के समान माना जाता है। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। आप 108 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। इस तरह से आप तुलसी का पूजन कर सकते हैं। अब मैं आपको आज के कुछ सरल उपाय बताती हूँ। देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु का केसर मिश्र दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से जगत के पालनहार प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से जीवन में आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। माना जाता है इससे स्वास्थ्य अच्छा होता है। देवउठनी एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र, पीला फल, पीला अनाज भगवान विष्णु को अर्पण करें। बाद में ये सभी चीजें गरीबों व जरूरतमंदों को दान कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन वृद्धि के लिए देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। ध्यान रहे भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और आपके घर में धन का आवागमन अच्छे से होने लगता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आज के दिन हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए आज के दिन जिन्होंने व्रत रखा है या नहीं रखा है, चावल नहीं खाना है। चावल से बनी हुई किसी भी पदार्थ का हमें भक्षण नहीं करना चाहिए। आज के दिन तुलसी पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। किसी भी पेड़ पौधे की पत्ती को तोड़ना भी मना होता है। आज के दिन हमें मिट्टी की खुदाई आदि का कार्य भी नहीं करना चाहिए। बाल है, नाखून काटना आदि भी आज के दिन मना होता है। बैगन है, गाजर है, मूली है, इस तरह की चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। लाल मसूर की दाल आज के दिन हमें नहीं खानी चाहिए। किसी का भी अपमान ना करें, वाद विवाद से बचें और अपने घर में शांति का माहौल बनाए रखें। किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े आदि से आज के दिन दूर रहना चाहिए। वैसे तो ये कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए, लेकिन आज के दिन आपको इन बातों के लिए सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। यदि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।